चलो भाई देखो, हमने कल अब तक क्या पढ़ा था? हमने अब तक ये पढ़ लिया गुणा वो प्लस और, यानी कि हम अब तक भिन्नों में, फ्रैक्शनों में प्लस और माइनस पढ़ चुके हैं, है ना? क्या पढ़ चुके हैं? प्लस और माइनस। अब हमें क्या पढ़ना है? गुणा और भाग। तो जिसके भी समझ में ना आया हो ना प्लस माइनस, वो एक बार आज रुक के पूछ के जाना, ठीक है? चलिए आज हम शुरू करते हैं भिन्नों का गुणज, भिन्नों की गुणा और भाग। ठीक है, समझने में बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणा करनी है दोनों में ही। देखो, अगर जिसने गुणा सीख ली वो भाग अपने आप सीख जाएगा, ठीक है ना? जिसने क्या सीख ली? गुणा सीख ली, वो भाग अपने आप सीख जाएगा। तो ध्यान से देखना, मान लो मैं एक छोटी सी भिन्न लेता हूं, 2/3 गुणा 9/8। ठीक है, ये छोटी सी भिन्न ली है, 2/3 गुणा 9/8। अब देखो करना क्या होता है। एक तो सिंपल चीज है कि छोटी अगर भिन्न है तो दोनों की आपस में ऊपर की गुणा ऊपर से कर दो, 9 दूनी 18 और 8 तिया 24। ठीक, एक तो ये तरीका है। बाद में इसके काट भी सकते हैं हम, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो आएगा आंसर 3/4। मान लो कोई गुणा ही बहुत बड़ी हो, है ना? उसको कैसे करना है? तो सबसे पहले ये किया करो, ऊपर नीचे चेक करो क्या कोई भी नंबर एक दूसरे को काट पा रहे हैं, डिवाइड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे भाई। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता और 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता। इधर ध्यान दो बोर्ड पे। अब अगर हमें 2 से, अब ऐसे चेक करो क्रॉस में, 2 से 8 को चेक करो और 3 से 9 को चेक करो, है ना? तो 2 के पहाड़े में 8 तो आता है, तो 2 इकन 2, 2 बन जा 2 और 2 चौक 8, 2 4 जा 8। इतनी बात आई। फिर 3 से करो, 3 इकन 3, 3 तिया कट गए। ये नहीं कि अगर इसको 3 से काट लिया तो इसको 6 से काट रहे हैं, ऐसे नहीं करना, एक ही नंबर से काटना है दोनों को। तो क्या आया आंसर? 3/4। अगला देखो, 10/12, 18/24। ये नंबर है। सबसे पहले मैंने बताया ऐसे ऐसे चेक कर लो, क्या ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से कट पा रहे हैं? किससे कट रहे हैं? 2 से। भाई 2 पंजे 10, 2 6 12, ये भी कट जाएंगे 2 से। 2 ने 18, 2 इकन 2, 2 दूनी कट। ठीक, क्या ये नंबर अभी और कट जाएंगे? कट जाएंगे। किससे कटेंगे? 3 से। 3 तिया 3 चौक, क्या अभी और कट जाएंगे? 5 6 कट जाएगा, 3 4 कट जाएगा, नहीं कटेगा। लेकिन 3 और 6 कट सकते हैं, इन्हें भी काट लो। 3 इकन 3, 3 दूनी, क्या 4 5 कट जाएंगे? तो क्या आया आंसर? 5 इकन 5 और 4 दूनी 8। बताओ, बात समझ आई सबके? सबके आ गई? आ गई। ये वाली चीज नोट करो, फिर मैं कुछ सवाल देता हूं वो करके दिखाना। आ, 52/16 मल्टीप्लाई 80/15, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बात देखो, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में? तो ऊपर नीचे चेक किया तो देखा 2 है एंड में 6 है, तो किससे कट जाएंगे? 2 से। पक्का?
लेकिन उससे पहले हमने एक चीज देखी कि 16 जो है वो 80 को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है, कर रहा है भाई। 16 1 जा 16, 16 5 जा डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो हमें जरूरत ही क्या है फिर, समझ गए। आगे फिर हमने देखा कि 5 15 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 इकन 5, 5 दिया, क्या क्या आया, 52 बन जा और 3 बन जा, ये इसका आंसर, क्योंकि 3 से 52 कटेगा नहीं, समझ गए। आगे 16 36 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 9। तो सिंपल है, देखो भाई दोनों को 5 से काट सकते हैं, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, और 9 के टेबल में डायरेक्ट 36 आता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब सिंपल एक चीज देखो, क्या 4 और 6 कट पा रहे हैं आपस में, कट पा रहे हैं ना, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया, दोनों की आपस में गुणा, 5 दूनी और 3 इकान। अब मुझे एक बात बताओ, क्या गुणा समझ आ गई, सबके आ गई। ये दोनों सवाल फटाफट से नोट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके नोट कर लो। चलो अब क्या शुरू करते हैं, डिवाइड, भाग, ठीक है। भाग करेंगे, देखो मान लो हमने एक नंबर लिया 2/5 और भाग की हमने 6/10, बहुत सिंपल सवाल, ठीक है। 2/5 भाग 6/10, तो कैसे करनी है भाग। अब हम डिवाइड में क्या कर रहे थे, वो मल्टीप्लाई में, क्रॉस में और ऊपर नीचे ऐसी तो कर रहे थे। डिवाइड में इसके सामने वाले को डिवाइड करो, जैसे 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। दूसरी बात, अगर ऐसे नहीं करना तो सिंपल इसको भी मल्टीप्लाई में बना लो, 2/5 है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखो, ठीक। डिवाइड की जगह लगाओ मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह क्या लगाओ, और इस नंबर को पलट के लिख दो, यानी कि 10 डिवाइड में 6, हो गई मल्टीप्लाई, आ गई मल्टीप्लाई। फिर से काट लो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और 2 बन जा 2, 2 3 जा 2 बन जा 2, और 3 बन जा, बताओ समझ आ गई बात। तो डिवाइड को क्या बना लेंगे हम, मल्टीप्लाई। डिवाइड को मल्टीप्लाई बना करके इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, समझे। जैसे दूसरा सवाल अगला एक और देती, 5/9 डिवाइड में 10/12, ठीक है। 5/9 डिवाइड में 10/12, क्या करेंगे, 5/9 मल्टीप्लाई 12/5 बन जा 5, 5 2 जा 10। अब 9 और 12 बचे 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा, आगे देखो 4 बन जा, और 3 2 जा, क्या ये दोनों नहीं कट सकते किसी से, 2 2 जा 2 3 जा, आंसर आया। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो इधर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15/18 डिवाइड में 12/27, ठीक है भाई।
तो क्या करेंगे, सिंपल पहले मल्टीप्लाई को क्या बनाएंगे, वो डिवाइड को मल्टीप्लाई और इसको, ठीक है। अब हमें किससे डिवाइड करना है, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, हो गया। क्या ये दोनों किसी से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से, 3 के टेबल में आते हैं ना दोनों, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। इतनी बात समझ आ गई। आगे क्या ये और ये भी तो डिवाइड हो सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया, अब क्या बचा ऊपर 5, और तो 5 की 3 से क्या करो 15, और 4 की किससे करो 15/8। इतनी बात अगर किसी के समझ में नहीं आई हो तो अब भी हाथ उठा सकता है, किसके समझ में, सबके आ गई, बोलो आ गई, करवा के देखी जाए, ठीक है। फिर ये उतारो और ये वाला करके दिखाओ जरा, करो आदित्य, आदित्य करेगा इस सवाल को, बाकी सब वो अपनी नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। ऐसे करो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। आदित्य ने सही कर दिया, बाकी और सबका हो गया। इसमें से इसे माइनस कर, इसमें से इसे माइनस कर, इसमें से इसे, ये कर लिया। एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाना वही वाला। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ जरा फटाफट। कोई किसी का देख के नहीं करेगा, अपना अपना करेंगे सब। करो फटाफट से, वो इसका आंसर। सबके सारे सवाल हो गए, तो पहले सवाल का आंसर कितना आया, ठीक है देखो, 18/30 मल्टीप्लाई 27/24, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 5 जा 24, वो 50। फिर 3 से किसको डिवाइड कर देंगे, 24, 3 8 जा 24, तो कितना आया 27/40। किस किस का आया ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका कितना आया 21/27 मल्टीप्लाई 18/33। तो 7 3 जा 7 नहीं सॉरी 3 7 जा और 3 से 11 बार कट जाएगा, ये नहीं कटे है ना। फिर 3 6 जा 18 और 3 9 जा, फिर 3 से और काट लो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो 7 2 जा 14 और 11 3 जा, यही आया है। नेक्स्ट देखो 14 2 जा 28 16 2 जा और 2 1 जा 2 कितना आया 13 2 जा 10 2 जा, सबके आंसर आए हैं। ठीक है आगे बढ़े फिर। देखो अभी हमने प्लस सीखा, माइनस सीखा, गुणा सीखी और भाग, यानी कि फ्रैक्शन की अधिकतर चीजें हम सीख चुके हैं, है ना। तो सिंपल मैंने तुम्हें कुछ सवाल भी कराए थे। अब हम आगे बढ़ते हुए अगर हमसे बोला जाए, पहला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। एक व्यक्ति का धन 500 रुपए है, उसमें से उसने उस धन का 1/5 धन खर्च कर दिया, उस व्यक्ति के पास कितना धन शेष बचा, उस व्यक्ति के पास कितना धन शेष बचा। ये सवाल नोट डाउन करो फटाफट से। साफ साफ राइटिंग में। हो गया। हो गया ये। ठीक है न, देखो कैसे सॉल्यूशन कैसे करना है इस सवाल का। एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, उसके पास कितना धन है टोटल 500 रुपए का टोटल धन है ना। उसने उस धन का, इस वाले धन का कितना भाग खर्च कर दिया 1/5 और हमें खर्च कर दिया, यानी कि ये वाला धन कौन सा है खर्च। 500 का 1/5 क्या है खर्च है ना, क्या है खर्च है। का की जगह क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई, क्या लगाना है मल्टीप्लाई। अब इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड ही तो करेंगे। 5 से कितना डिवाइड करोगे 100, कितना आएगा, और 100 की मल्टीप्लाई किससे की तो कितना आया 100 ही आएगा। यानी कि उसने कितना धन खर्च कर दिया
100 रुपए का धन उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अगर भाई उसने 100 रुपए का धन खर्च कर दिया तो फिर उसने बचत कितने की करी होगी, 400। इसका मतलब 500 में से 100 को क्या कर दो, माइनस। तो कितने की बचत आई उसकी, 400। समझ में आया सवाल, जल्दी से उतारो फटाफट से। क्वेश्चन है पहला, दूसरा इसके हिसाब से है ना। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 5/7 का समतुल्य भिन्न नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5/7 का समतुल्य भिन्न नहीं है। एक बात बताओ, समतुल्य भिन्न मैंने तुम्हें बताए थे ना, समतुल्य या समान भिन्न बताए थे। समतुल्य भिन्न क्या बताया था, समतुल्य भिन्न जो भिन्न जिस भिन्न के अंश और हर समान ना हो, लेकिन अगर डिवाइड करने पर बाद में क्या आ जाए, समान आ जाए, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती हैं, समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। अब इन्होंने हमें दिया है 5/7 का समतुल्य भिन्न नहीं है, तो 5/7 का समतुल्य भिन्न इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं है ना, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा 5/7 का समतुल्य भिन्न नहीं है। तो बताओ क्या करोगे। पहला ऑप्शन क्या है, 15/21। तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। तो इसका मतलब 5/7 ये तो आ गया, और यहां पूछा किसका है, नहीं है, तो ये है, ये तो है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहां पर है और पूछा है कि कौन सा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 45/56। किससे काटोगे बताओ, 3 से नहीं डिवाइड होंगे। क्या ये दोनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो पा रहे हैं, 9 से 45 हो जाएगा, 9 से 56 हो जाएगा, हो जाएगा। तो फिर 3 से दोनों नहीं होंगे, 5 से दोनों नहीं होंगे, 8 के टेबल में 56 आता है लेकिन 45 नहीं आता। अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन, क्या है 25/35। काटो, 5 से कट जाएंगे, 5 5 जा 5 7 जा 35, ये भी आ गया 5/7। अगला लास्ट डी ऑप्शन क्या है 10/14। 2 से काटो, 2 5 जा 2 7 जा, ये भी आ गया। तो आंसर कौन सा ठीक होगा, बी वाला। क्यों, क्योंकि बी वाले ऑप्शन का आंसर 5/7 के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए हमसे पूछा था कौन सी भिन्न समतुल्य भिन्न नहीं है। तो जब ऐसे सवाल पूछता है तो हम सब ऑप्शनों को चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो जिस ऑप्शन का आंसर हमें नहीं मिला वो है बी ऑप्शन 45/56, इसलिए यही वाला आंसर क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। बोलो पहले एलसीएम और उसमें 2 ऐड कर देना, पहले ये करो एलसीएम। स्मॉलेस्ट में जब भी कहेगा एलसीएम लेना। क्वेश्चन है 12/52। 12/52 का
सरलतम रूप क्या होगा? 12/52 का सरलतम रूप सिंपल फ्रैक्शन क्या होगा? यानी कि इसके बाद फिर कुछ भी फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं हो सकता। तो देखो, सबसे पहले अगर ऐसा सवाल पूछता है ना कि 12/52 का सिंपल फ्रैक्शन क्या होगा, तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले इनको डिवाइड कर लो। भाई 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 2 3 जा वो 2 6 जा 12। क्या 6 और 6 अब भी कट सकते हैं? 2 से काटो, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया 3/30। क्या अब ये नंबर आपस में कट सकते हैं? नहीं कट सकते। इसका मतलब अगर हमसे कभी भी पूछता है कि कोई भिन्न दियो और उसका सरलतम रूप पूछा हो, तो ऐसी भिन्नों को करने के लिए उन भिन्नों को क्या करो, आपस में डिवाइड करो, बिल्कुल छोटे में लेके आओ। सरलतम का मतलब है कि उसके बाद उस भिन्न को किसी भी नंबर से भाग नहीं किया जा सकता। ठीक है, पॉइंटों में आंसर नहीं लाना है, भिन्न का आंसर हमें किस में रखना है? भिन्न में ही रखना है। ठीक है ना? अब जैसे मान लो एक सवाल और है, कोई भी हमसे बोला 36 और 54 एक सिंपल सरलतम रूप में करके दिखाओ। 36 और 54 को सरलतम रूप में कीजिए। तो हमें पता है 36 और 54 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 चौक 36, 9 छंग 54। अरे भाई 2 से और कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया आंसर 2/3। ये इसका सरलतम रूप हो गया। कैसा रूप हो गया? सरलतम। समझ में आया बात? जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5/8 इक्वल 20/p, क्वेश्चन मिलेगा भी सही है। यदि 5/8 इक्वल 20/p, तब p का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है? और क्वेश्चन यहां पे ऐसे लगा हुआ मिल भी जाएगा, ठीक है? यदि 5/8 इक्वल टू 20/p है, तब p का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक? ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं पर आता है, p की जगह a हो, p की जगह b हो, x y z कुछ भी हो, है ना, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए देखो कैसे करने। हमें किसका मान चाहिए पहले ये देखो, p का। अब p है किधर? नीचे है। सबसे पहले हमें इस p को ऊपर पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है ऊपर? वो देखो, अगर हमें p को ऊपर करना है ना, तो इन नंबरों की आपस में क्रॉस में गुणा कर लो। क्या करो? क्रॉस में गुणा। भाई 5 की गुणा किससे करो? p से, तो लिख दो 5 गुणा p। और 20 की किससे करो? 8 से, तो लिख दो 20 मल्टीप्लाई p। समझ आई बात इतनी? आगे सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी वैल्यू चाहिए? p की। अगर हमें सिर्फ p का मान चाहिए, तो यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ p को रखना है, 5 को हटा देना है, क्योंकि यहां पर 5 हमारे लिए फालतू है और 5 को हटा के उधर लेके जाना है। अगर हम 5 को उठाकर उधर लेके जा रहे हैं और यहाँ पे 5 किसके साथ है? मल्टीप्लाई में है p के साथ, तो जैसे ही ये उधर जाएगा, जैसे ही कहां जाएगा? उधर। क्यों शोर कर रहा है? जैसे ही इधर जाएगा ना, तो काहे में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 20 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड में 5, डिवाइड में 5। अब 5 से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 जा 20 और 4 8 जा 32। ये इसका आंसर हो गया। सवाल समझ आया नहीं आया? एक बार और समझो। देखो,
जब कभी भी हमें ऐसा सवाल दे करके p का, या p की जगह कुछ भी हो सकता है ना, इसकी वैल्यू पूछता है, तो सबसे पहले हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी। क्या करनी है क्रॉस में? यानी कि 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? p से। और 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 20 से। तो p की मल्टीप्लाई 5 से की है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए p की। हमें p की वैल्यू चाहिए, लेकिन p के साथ हमें क्या दिख रहा है? 5। तो हमें यहां से 5 को हटाना है। 5 को हटाने के लिए हमें इसको नदिया के किनारे ले जाना है, पल्ली पार, है ना। और बीच में नदी है, तो बीच में नदी है तो इसको पार कराओगे ना जब नीचे, तो ये नीचे चला जाएगा। और जिस भी साइन के साथ है उसका उल्टा कर दो। जैसे गुणा के साथ है तो क्या कर दो? भाग। प्लस में है तो क्या कर दो? माइनस में है तो क्या कर दो? तो फिलहाल किसके साथ है? तो उधर जाके किस में गया? भाग। भाग की तो 5 से 20 भी कटेगा। कितनी बार? 4 बार। और 4 से क्या हो गई? 8 की। इतनी बात सबके समझ आ गई? जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। चलो फिर आज की चीजें हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी चीज होगी ना, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे दूंगा यहाँ पे, उन क्वेश्चनों को कहां से करना है? घर से, ठीक है।